जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास के चौथा चैप्टर जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में भी हम लोग 45 सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। इसमें भी हम लोग यहाँ पे 30 और भी जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो का ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला सवाल है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिंटन ने। इसका सही जवाब है सी। लॉर्ड लिंटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। दूसरा सवाल है आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था? तो आर्म्स एक्ट जो है ऑप्शन दिया है 1936, 1883, 1879 और 1925। तो आर्म्स एक्ट जो है वो 1883 में लागू हुआ था। 20 का सही जवाब है। लागू करने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड रिपन। रिपन ने इसको लागू किया था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब और किसने पारित किया? ऑप्शन है 1899 कर्जन, 1855 डलहौजी या 1909 कर्जन या 1907 वेलीजली। तो यहाँ पे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है वो लागू किया गया था 1899 में कर्जन के द्वारा। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? 1899 में रिपन ने, 1905 में कर्जन ने या 1903 में क्लाइव ने या 1905 में वेलीजली ने। तो यहाँ पे जो बंगाल विभाजन हुआ है वो हुआ था 1905 ईस्वी में। करने वाले व्यक्ति का नाम था कर्जन। तो बी इसका सही जवाब है। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? यानी कि भारत के पहला वो कौन व्यक्ति थे जो आईसीएस एग्जाम को पास किए थे? ऑप्शन दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब है डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने ही सबसे पहले आईसीएस एग्जाम को पास किया था। ये प्रथम भारतीय थे। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ऑप्शन है 1914 से 1918, 1939, 1945, 1919, 1947, 1947, 1991। तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो चला था 1914 से 1918 तक। तो ये इसका सही जवाब है। उसके बाद ये जो 1939 1945 दिया हुआ है ये है द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम। जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था उसका समय है ये। उसके बाद 1919 1947 को हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे गांधी युग भी या गांधी चरण भी कहते हैं। उसके बाद 1947 से जो 91 है ये टाइम दिया हुआ है शीत युद्ध का। जो शीत युद्ध हुआ था वो 1947 से 91 तक चला था। तो जो सवाल था प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो उसका सही जवाब है ये 1914 से 18। गांधी जी भारत कब आए थे? ऑप्शन है 7 जनवरी 1915, 8 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 या 10 जनवरी 1915। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। सी इसका सही जवाब है। और इस दिन को हम लोग प्रवास दिवस के रूप में भी हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवास दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 9 जनवरी को जब गांधी जी भारत आए थे 1915 में, तो इस दिन को हम लोग प्रवास दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो सही जवाब है सी 9 जनवरी 1915। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1913 में, 1915 में, 1918 में या 1919 में? तो देखिए गांधी जी जब भारत आए थे 1915 में तो उसी समय वो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और टाइम था 1915। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बी 1915। 1915 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? नाइट की, केसरे हिंद की या ये दोनों की या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उसके बाद यहाँ पे
जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए, उसके वो जो घटना हुई थी उसका विरोध जताने के लिए नाइट की जो उपाधि उनको दी गई थी वो त्याग दिए थे। यानी कि इसका सही जवाब जो है वो ये हो जाएगा, नाइट की उपाधि। केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था और महात्मा गांधी ने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद इस उपाधि को त्याग दिए थे। लेकिन सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्यागी थी, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ए, नाइट की उपाधि। तिरुचिरापल्ली से वेदराने तक की नमक यात्रा किसने की थी? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, के केलप्पन या सी राजगोपालचारी या सरोजिनी नायडू। तो देखिए, जब गांधी जी साहब ने अवज्ञा आंदोलन चलाए थे 1930 में, तो उसी टाइम पे यहाँ पे तिरुचिरापल्ली से वेदराने तक राजगोपालचारी ने नमक यात्रा किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालचारी। इन्होंने ही तिरुचिरापल्ली से वेदराने तक की नमक यात्रा की थी। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1930 को, 10 मार्च 1931 को, 6 मार्च 1929 को या 5 मार्च 1931 को। तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। डी इसका सही जवाब है। इसे हम लोग गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो इसे हम लोग दिल्ली समझौता के भी नाम से भी जानते थे। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। डी इसका सही जवाब है। बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था? खेरा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, बारदोली आंदोलन या इनमें से सभी? तो बिहार में जो आंदोलन हुआ था वो था सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की यहाँ पे बिहार में हुआ था। खेरा आंदोलन गुजरात में हुआ है, बारदोली आंदोलन भी गुजरात में 1928 में किया गया है यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो ये वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। तो बारदोली आंदोलन जो है वो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली जगह पे किए थे। खेरा आंदोलन जो है ये गुजरात में हुआ है और ये हुआ था 1918 में। करने वाले थे, इसका नेतृत्व जो किए थे वो थे महात्मा गांधी। और सत्याग्रह आंदोलन जो है, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं, ये हुआ था 1917 में और इसको भी करने वाले महात्मा गांधी ही थे। तिनकठिया प्रणाली कहाँ थी? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो जो तिनकठिया प्रणाली है वो बिहार में था। बिहार के लोगों में ही यहाँ पे नील की खेती करने के लिए तिनकठिया प्रणाली को अपनाया गया था, जो कि इस प्रकार था कि 1 बीघे जमीन यानी कि 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन में किसानों को नील की खेती करनी होती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बिहार में। चंपारण एग्रियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1920 में? तो गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में, तो उन्हीं के बाद, ये सत्याग्रह के बाद ही 1919 में यहाँ पे चंपारण एग्रियन एक्ट बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है सी, 1919। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब विभाजित हुआ था? 1920 में, 1929 में, 30 में या 31 में? देखिए, ऐसे तो किताब एक जगह 1926 भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 1931 हो जाएगा। 1931 में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की विभाजन हो गई थी, 3 भागों में ये टूट गया था। तो सही जवाब है डी, 1931। पेशावर संयंत्र कब हुआ? जो पेशावर संयंत्र केस है वो कब हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पेशावर संयंत्र केस जो है वो था 1922 से 23, ये इसका सही जवाब है। 24 में कानपुर संयंत्र केस हुआ था और जो 29 से 33 है ये है मेरठ षड्यंत्र केस। तो यहाँ पे 3 केसें हैं। पहला है पेशावर संयंत्र केस जो कि 1922 से 23 तक चला था। 1924 में कानपुर संयंत्र केस चला था। 1933 में 29 से 33 के बीच में मेरठ संयंत्र केस चला था और इसमें 8 साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे 8 साम्यवादी लोगों को इस केस के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी?
S. A. डांगे ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने या M. N. रॉय ने? देखिए ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M. N. रॉय ने किया था, डी इसका सही जवाब है। और ये किया गया था 1920 में। 1920 ईस्वी में M. N. रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? गुलाम हुसैन, सत्यभक्त, मुजफ्फर अहमद या इनमें से कोई नहीं? देखिए 1920 में यहाँ पे M. N. रॉय द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है और 1925 में सत्यभक्त के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी, सत्यभक्त। उसके बाद है कि AITUF की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन है 1922 में गांधी जी ने, 1923 में नेहरू ने, 1929 में NM जोशी ने या इनमें से किसी भी नहीं। तो AITUF जो है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसकी स्थापना 1929 में NM जोशी द्वारा किया गया था। तो सी इसका सही जवाब है। उसके बाद है बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन है A 1937 सीमांत गांधी द्वारा, 1931 में जयप्रकाश नारायण द्वारा, 1925 में KV हेडगेवार द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बिहार समाजवादी दल जो है उसकी स्थापना 1931 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अब्दुल लतीफ, आगा खां, सर सैयद अहमद खां या इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो सी इसका सही जवाब है। समय है 1877 ईस्वी। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने ही इस कॉलेज की स्थापना किए थे। उसके बाद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 में, 30 दिसंबर 1905 में या 30 दिसंबर 1907 में या 30 दिसंबर 1908 में? तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है वो हुआ है 30 दिसंबर 1906 में। तो ए इसका सही जवाब है। और इसका संस्थापक के रूप में आगा खान और सलीम उल्लाह को माना जाता है। आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा ही माना जाता है कि इसकी स्थापना की गई थी। डेट है 30 दिसंबर 1906। अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1858 में, 1878 में, 1876 या 1875 में। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई है वह हुई है 1875 में। डी इसका सही जवाब है। स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने ही इसकी स्थापना की थी। कहाँ? तो बम्बई में। बम्बई जिसे अब हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे और वहाँ पे एक नारा दिए थे जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लाला जगत राय, लालचंद या लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पॉल। तो ये जो कथन है वो है लाला लालचंद का। इन्होंने ही कांग्रेस की आलोचना करते हुए ये कहा था कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है और भारतीय बाद में है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लाला लालचंद राय। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस पार्टी का नेतृत्व किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, स्वराज पार्टी की, मुस्लिम लीग की या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था। सी इसका सही जवाब है। 1922 में गया में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी ने? तो 1922 में जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है 25 दिसंबर 1885,
28 दिसंबर 1885, 6 अक्टूबर 1885 या 30 दिसंबर 1885? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 20 का सही जवाब है। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास कॉलेज। तो यहीं पे गोकुल दास कॉलेज में, और यहाँ पे 72 प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधियों के साथ है। और जो इसकी अध्यक्षता किए थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, और जो इनके संस्थापक हैं वो माना जाता है ए.ओ. ह्यूम को। तो यहाँ पे कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। कहाँ पे? तो बम्बई में, बम्बई के गोकुल दास जो कॉलेज है वहाँ पे 72 प्रतिनिधियों के साथ। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे और इसके संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। 28 नंबर सवाल है, 1883 में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, आनंद मोहन बोस, मानवेंद्र नाथ राय या राधाकांत। तो यहाँ पे जो इंडियन एसोसिएशन के जो सचिव थे 1883 में, उनका नाम है आनंद मोहन बोस। ये इसका सही जवाब है। इन्होंने ही 1883 में यहाँ पे एक और काम किए थे कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बैठाई थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये काम किया गया था इनके द्वारा। उसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से सभी। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आज का अंतिम सवाल है, वो है कि सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है चंद्रावती देवी, गंगा प्रसाद राय या दोनों ने या इनमें से किसी नहीं। तो देखिए, जिस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय भारत में, बिहार में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम है चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन, और सिवान जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय कर रहे थे, यानी कि बी इसका सही जवाब है। जो चंद्रावती देवी है ये भी चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन ये सिवान में नहीं थी, ये थी गया में। तो इन्होंने गया में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व की थी चंद्रावती देवी, और सिवान जिले में गंगा प्रसाद राय ने इसका नेतृत्व किए थे। तो आज के जो हमारा इस वीडियो है उसमें इतना ही था। अब लगभग हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला था इस चैप्टर से, लगभग हर ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है, हर ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ऐसे एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।